स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ धान की खेती करेंगे, और उसमें सही रणनीति के साथ खादों का प्रयोग करेंगे, सही रणनीति के साथ सिंचाई करेंगे, और सही रणनीति के साथ जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे। यानी अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अगर धान की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी धान की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा धान का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। और उन्हीं प्रयोगों में किसान तमाम खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे महंगे खादों का प्रयोग कर देते हैं, जिससे उनकी जो धान की फसल में लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और धान की फसल में जितने लागत हुए हैं उससे से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कई बार असफल भी हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की चर्चाएं कर रहे हैं। यानी नई टेक्निक यही है कि धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग, और तमाम किसान धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर धान की फसल में हम शैम्पू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने की सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ हमें कितनी मात्रा में शैम्पू को लेना है। तो सबसे पहले बता दें कि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे ही शैम्पू के प्रयोग करने की जब बातें करते हैं तो इसको बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है, और बाल को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है। और जो किसान हैं, काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग अपने धान की फसल में भी कर रहे हैं। यानी धान की फसल में हम शैम्पू का प्रयोग दो माध्यमों से कर सकते हैं। पहला माध्यम है कि हम सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं, और दूसरा है छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर हम छिड़काव के माध्यम से अगर हम अपनी धान की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं और कैसे करना है इसका प्रयोग। यानी सबसे पहले हमें 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है, और इसके साथ साथ हमें घोल बना देना है। यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर, यानी 1 लीटर पानी में 2 से 2.5 ml हमें ले लेना है शैम्पू, और इसके बाद हमें घोल बना देना है। और घोल बनाने के लगभग 25 मिनट बाद हमें अपनी धान की फसल में इसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते वक्त हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सुबह के समय में नहीं तो शाम के समय में अपने धान की फसल में शैम्पू का छिड़काव करना है। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही मात्रा में सही रणनीति के साथ छिड़काव करना है। यानी 5 ml 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं शैम्पू का तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। और जैसे ही हम अपनी धान की फसल में शैम्पू का छिड़काव करेंगे तो वह धान की फसल के जो पत्तियां हैं, यानी आप देख पा रहे हैं कि इस पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देगा। और जैसे ही धान का अगर पत्ता पूरी तरीक़ों से साफ़ रहता है तो निश्चित तौर पर जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन में तब्दील कर देगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ भोजन को प्राप्त करे तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और इसके साथ साथ जैसे ही शैम्पू का छिड़काव कर देते हैं अपनी धान की फसल में तो मिट्टी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी सक्षम हो जाता है। यानी जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी के अंदर में, यानी जैसे जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं या एलिमेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और सही रणनीति के साथ धान का पौधा जब एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से पोषक तत्वों को तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा।
और धान का पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कराए तो निश्चित तौर पर उसमें कले की लगने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कले यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर हम शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं अपने धान की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम शैम्पू का छिड़काव करें उसके बाद हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी मान लीजिए अगर आज आप छिड़काव कर चुके हैं शैम्पू का तो उसके 10 दिनों के अंदर में किसी प्रकार का कोई दवाओं का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि अगर अन्य दवाओं का अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से इन बातों पर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि ज़्यादा मात्रा में हमें प्रयोग नहीं करना है शैम्पू का। अब आइए समझते हैं कि हम शैम्पू का प्रयोग अगर सिंचाई के दौरान अपने धान की फसल में करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी शैम्पू जैसे ही पानी में मिलाएंगे यानी शैम्पू को, तो वह पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। यानी जो शैम्पू है वो पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और जैसे ही हम अपनी धान की फसल की सिंचाई करेंगे तो जो पानी है मिट्टी के प्रत्येक भागों में फैल जाएगा, यानी मिट्टी पूरी तरीक़ों से फैल जाएगा और जो सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जाएगी। और सिंचाई की अवधि बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल में लागत है वो भी कम होगा और हम अपनी धान की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तभी हमें लाभ हो सकता है। अगर शैम्पू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि शैम्पू के प्रयोग करने से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज होती है। धान में जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। और उसके तुरंत बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही सिंचाई की अवधि बढ़ेगी तो लागत हमारा कम होगा। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सिंचाई करने से पहले हमें यूरिया का प्रयोग कर देना है, यानी अपने धान की फसल में यूरिया डाल देना है। और यूरिया के डालने के बाद शैम्पू को मिलाकर यानी अपनी सिंचाई कर देना है अपने धान की फसल में। और जिससे जो हमारा धान का फसल है वो उसमें हरियाली देखने को मिल सकती है और उसमें जल्दी से फुटाव भी आ सकते हैं। तो इस तरह से फुटाव को जल्दी से लाने के लिए अपने धान की फसल में यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने धान की फसल में तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कले को देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव को देख सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।